आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे सनातन धर्म में दो महान ग्रंथ हैं, एक श्री रामचरितमानस और दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। आजकल हम श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की व्याख्या कर रहे हैं। अब मैं आपको आगे की व्याख्या करके बताती हूँ। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप इसका श्रवण अवश्य करें। यम यम वापि स्मरणे भावं त्यजन्ते कलेवरम त्वं तमेवेति कौन्ते सदा तद भाव भावतः। अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। जीवन में हम या तो भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने के आदी हो जाते हैं। हम अपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में किस प्रकार ला सकते हैं, ऐसे बहुत से साहित्य हैं। यथा समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उपन्यास आदि जो हमारे विचारों को भौतिक शक्ति से भर देते हैं। इस समय हमें ऐसे साहित्य में लगे अपने चिंतन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना चाहिए। अतः महर्षियों ने अनेक वैदिक ग्रंथ लिखे हैं। यथा पुराण, ये पुराण कल्पनाग्रस्त नहीं हैं, अपितु ये ऐतिहासिक लेख हैं। चैतन्य चरितामृत में लिखा है, माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेरे कृपाय केला कृष्ण वेद पुराण। भुलक्कड़ जीवों या बद्ध जीवों ने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। अर्थात जो मनुष्य भुलक्कड़ हैं, आलसी हैं, उन्होंने परमेश्वर के साथ अपना संबंध भुला दिया है। वे सब भौतिक कार्यों के विषय में सोचने में मगन लगे रहते हैं। इनकी चिंतन शक्ति को आध्यात्मिक आकाश की ओर मोड़ने के लिए ही कृष्ण द्वैपायन वास ने प्रचुर वैदिक साहित्य प्रदान किया है। सर्वप्रथम उन्होंने वेद के 4 विभाग किए, फिर उन्होंने उनकी व्याख्या पुराणों में की और अज्ञानियों के लिए उन्होंने महाभारत की भी रचना की। महाभारत में ही भगवत गीता दी हुई है। तत्पश्चात वैदिक साहित्य का सार वेदांत सूत्र में दिया गया है और भावी पथ प्रदर्शन के लिए उन्होंने वेदांत सूत्र का सहज भाष्य भी कर दिया है, अर्थात उसका बहुत ही आसान तरीके से अनुवाद कर दिया है, जो श्रीमद् भागवतम कहलाता है। हमें इन वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में अपना मन लगाना चाहिए, अर्थात अपना चित्त इनमें लगाना चाहिए। जिस प्रकार भौतिकवादी लोग नाना प्रकार के समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा अन्य संसारी साहित्य को पढ़ने में लगे रहते हैं, उसी तरह हमें भी व्यासदेव द्वारा प्रदत्त साहित्य के अध्ययन में अपना ध्यान लगाना चाहिए। इस प्रकार हम मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण कर सकेंगे। अर्थात जब हम इस भौतिक शरीर का त्याग करेंगे तो हम अगर ऐसा करेंगे, वैदिक साहित्य का अध्ययन करने में अपना मन लगाएंगे, तो मृत्यु के समय भी हमें परमेश्वर का स्मरण रहेगा। भगवान द्वारा सुझाया गया यही एकमात्र उपाय है और वे इसके फल का विश्वास दिलाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज की श्रीमद् भागवत गीता की व्याख्या हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की व्याख्या कल करेंगे। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। मेरी आपसे एक और प्रार्थना है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताना कि आपको मेरी ये श्रीमद् भागवत गीता की व्याख्या कैसी लगती है, और हरि ओम हरि कृष्णा जरूर लिखना। धन्यवाद।